एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम जायज़ा लेते हैं कि मुल्तान के वो हलके जहाँ से अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनका अपने हलके की आवाम से, वोटर से कैसा रब्ता है और तरक्याती काम में उनका क्या किरदार करेंगे। हल्का PP 218 मुल्तान 6 की, जो कि NA 150 मुल्तान का दूसरा सूबाई विंग है और मुल्तान शहर के मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल है। तो अंदरून शहर, बैरून यानी कि मुल्तान शहर के बाहर के जो इलाके हैं उनको मिला के एक मुनफरिद किस्म का इसकी हल्का बंद हुई। चौक शाह अब्बास से गला मंडी, पीर कॉलोनी, गला गोदाम, लक्कड़ मंडी, डबल फाटक, सूती वट, हसन परवाना रोड, नवा शहर और पाक मई, दायरा बस्ती से समेत 20 जो यूनियन कौंसलें हैं वो इस हल्के में तकरीबन शामिल हैं। तो 2018 में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद सलमान ने एक जहांदीदा सियासतदान मखदूम शाह महमूद कुरैशी को हरा कर पूरे मुल्तान समेत पाकिस्तान में तहलका सा मचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं N News HD और N पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब आवाम के अंदर ये तासुर था कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं इंतख़ाबात के मौके पर जो हमसे वोट लेने आते हैं वो अगले दफ़ा में इंतख़ाबात के मौके पर ही नज़र आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। आवाम अब बिल्कुल आने वाले वक्त का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वो चाहती है कि वो अवामी नुमाइंदे जिन्हें हमने वोट देकर मुंतखब किया है ये वो नहीं जीत सके, लेकिन उन्हें वोट तो दिए गए हैं, वो हर वक्त हमारी रेंज में रहें, हमारे राब्ते में रहें और हमारे मसाइल को हल करने में किरदार अदा करें। नाज़रीन, इसी तनाजुर में हमने इस प्लेटफॉर्म से एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम जायज़ा लेते हैं कि मुल्तान के वो हलके जहाँ से अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनका अपने हलके की आवाम से, वोटर से कैसा रब्ता है और तरक्याती काम में उनका क्या किरदार है। तो नाज़रीन, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हल्का PP 218 मुल्तान 6 की, जो कि NA 150 मुल्तान का दूसरा सूबाई विंग है और मुल्तान शहर के मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये हल्का बड़े एक नई हल्का बंदी हुई जब 2024 में, तो अंदरून शहर, बैरून यानी कि मुल्तान शहर के बाहर के जो इलाके हैं उनको मिला के एक मुनफरिद किस्म का इसकी हल्का बंद हुई। चौक शाह अब्बास से गला मंडी, पीर कॉलोनी, गला गोदाम, लक्कड़ मंडी, डबल फाटक, सूती वट, हसन परवाना रोड, नवा शहर और पाक मई, दायरा बस्ती से समेत 20 जो यूनियन कौंसलें हैं वो इस हल्के में तकरीबन शामिल हैं। अगर हम बात करें इस हल्के के थोड़ा बैकग्राउंड में, तो 2018 में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद सलमान ने, एक बिल्कुल नौजवान उम्मीदवार ने, एक जहांदीदा सियासतदान मखदूम शाह महमूद कुरैशी को हरा कर पूरे मुल्तान समेत पाकिस्तान में तहलका सा मचा दिया कि एक नौवारिद उम्मीदवार ने मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी को यहाँ से शिकस्त दी और फिर बाद में काफ़ी मामला चले। मखदूम साहब इस शिकस्त को लेकर कोर्ट्स में भी गए, जिसके बाद दोबारा यहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन में हुए, उनके साहबजादे भी कामयाब हुए, लेकिन अब ये माजी बन चुका है। तो अब हम बात करते हैं 2024 की। 2024 में यहाँ से मोहम्मद सलमान दोबारा कामयाब हुए, लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट पर बाकायदा उम्मीदवार थे और उन्होंने ज़हूर अहमद भुट्टो साहब को, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, उन्हें शिकस्त दी। मोहम्मद सलमान ने हासिल किए 45,930 वोट, जबकि ज़हूर अहमद भुट्टो ने हासिल किए तकरीबन 41,638 वोट। जबकि तीसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता राना सज्जाद हुसैन, जिन्होंने 16,819 वोट हासिल किए। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इन उम्मीदवारों की मौजूदा कारकर्दगी और अवामी राब्ते पे। पहले हम जिक्र करते हैं जीतने वाले उम्मीदवार मोहम्मद सलमान का। नाज़रीन, मोहम्मद सलमान जो हैं वो इलेक्शन लड़ने से पहले भी इस हलके में, अपने इलाके में समाजी और फलाही कामों में काफ़ी पेश रहे हैं, बल्कि जो उनके वालिद साहब थे शेख नईम साहब, वो भी काफ़ी किरदार अदा करते रहे हैं इस हलके में समाजी और फलाही कामों में, जिसका काफ़ी हद तक उन्हें एज हासिल हुआ 2018 के इलेक्शन में भी। अगर 2024 के बाद अब तक बात की जाए, क्योंकि 2018 इलेक्शन जीतने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, फिर वो इन पे यानी कि जो एक इंतखाबी उज़रदारी दायर हुई तो ये कशमकश का शिकार रहे, यानी उस तरह से ये अपने हल्के पे तवज्जो नहीं दे सके। अगर अब तक की जो 1.5 साल कारकर्दगी का हम जिक्र करें
तो उसे तसल्ली बख्श कारकर्दगी कहा जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, एक आपको अहम बात बताऊं कि मुल्तान शहर के जो 4 सूबाई हलके हैं और 2 कौमी हलके हैं, उनमें से ये वाहिद उम्मीदवार हैं जो नून लीग की टिकट पर कामयाब हुए हैं। जबकि इस हलके को मुल्तान शहर में मसाइल के हिसाब से अहम हलका गर्दाना जा सकता है, यानी मुल्तान शहर के जितने हलके हैं मसाइल भी उतने बहुत ज़्यादा इस हलके में लोगों को दरपेश हैं। यहाँ जो अगर हम अहम कामों का तज़किरा करें तो नाज़रीन, चौक शाह अब्बास से शहीद लाल पुल बरास्ता पाक में कब्रिस्तान एक रोड है जो कि काफ़ी अरसे से बल्कि साल से ख़राब था और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको तो तंगी थी, लेकिन इस रोड से रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते थे, यहाँ से अंदरून शहर जाया करते थे। वो भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियों उसका यानी कि उनको दरपेश थी सफ़र की। तो मोहम्मद सलमान ने ये रोड पिछले दिनों मुकम्मल करवाया और बाकायदा उसका इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद ये जो अवामी मसला है जिससे लाखों लोग यहाँ से गुजर के जाते थे, ये मसला हल हुआ। उसके अलावा अगर अहम सड़कों का जिक्र किया जाए तो एक और अहम सड़क बीसी चौक से कासिमपुर कॉलोनी के आगाज़ तक यानी लेजेंड कॉलेज तक एक टुकड़ा सड़क का जो कि कई सालों से बहुत ख़राब था बल्कि खस्ता था और वो बड़ी अहम सड़क है, वो भी ख़राब थी, उन्होंने इसकी भी तामीर कराई। उसके अलावा 22 नंबर चुंगी से बिलाल चौक तक जो तकरीबन ये भी तकरीबन 8-10 साल से रोड ख़राब था, उन्होंने इसकी भी तामीर नौ कराई। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कि सड़कों और गलियों के कई मंसूबे जो हैं वो अब भी तकमील के मराइल में हैं। नाज़रीन, हमारी इनके तर्जुमान से बात हुई तो उन्होंने हमें बाकायदा हवाला जात से बात की, बाकायदा फोटेज से बात की और हमें एक लॉजिकल तरीके से बताया कि मोहम्मद सलमान ने यहाँ पर वाटर सप्लाई के कई मंसूबे मुकम्मल किए, जिनमें एक न्यू नाज़माबाद इलाका है उसका, और उसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो ये एक इलाका है तोतला माई पाक में कब्रिस्तान के बाद तोतला वाली मस्जिद से बस्ती दायरा बड़ा गुजानाबाद इलाका है, यहाँ पर भी वाटर सप्लाई का मंसूबा दिया और सेवरेज का यहाँ मंसूबा बहुत अरसे से ज़ेर इल्तवा था, उसको भी मुकम्मल किया। जबकि इसके अलावा इस हल्के की बड़ी अहम कॉलोनी है पीर कॉलोनी, लाखों की आबादी है, बड़ी गुंजान आबादी है, वहाँ भी कई मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी कई मंसूबे उन्होंने बताया, लेकिन ये अहम मंसूबे थे, यानी कि इस 1.5 साल के अरसे में मोहम्मद सलमान ने अपने हलके के जो अवाम हैं उनको के मसाइल को हल करने में खातिर खा काम किया। और एक बात के मोहम्मद सलमान ने इस हलके में अपनी टीम भी तश्कील दी हुई है, जिसे टीम मोहम्मद सलमान का नाम दिया गया है। उस टीम का भी किरदार बड़ा अहम है और उन्होंने उस टीम के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारी लगाई हुई हैं। उस टीम में तकरीबन दर्जनों जो हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा अफराद शामिल हैं जो मोहम्मद सलमान जो है जिन्हें अपना बाजू करार देते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सलमान के जो वालिद साहब हैं शेख मोहम्मद नईम साहब, वो भी अज़ हद तक कोशिश करते हैं कि जब उनके बेटे इस हलके से गैर हाजिर हों तो हलके के अवाम को जो उनकी कमी है वो महसूस ना हो। नाज़रीन, ये था मोहम्मद सलमान के बारे में थोड़ा सा जायज़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार मोहम्मद ज़हूर भुट्टा की। इस हलके में भुट्टा बरादरी की काबिल ज़िक्र तादाद बस्ती है। मोहम्मद ज़हूर भुट्टा को बड़ा एज मिला, ये बिल्कुल नए उम्मीदवार थे, एक नया नाम था, लेकिन इन्हें एज मिला कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेव चली हुई थी, लहर चली हुई थी, उसका भी सहारा मिला और उसके अलावा भुट्टा बरादरी का भी इन्हें काफ़ी एज था और इन्होंने तगड़ा मुकाबला किया, लेकिन मोहम्मद सलमान से ये 4000 वोटों से शिकस्त खा गए। लेकिन उसके बाद तकरीबन ये बिल्कुल खामोश से हो गए, हल्के की आवाम से इनका रब्ता देखने में बिल्कुल नहीं आया। अपोजिशन के उम्मीदवार हैं तो इन्होंने भी शायद आवाम से रब्ता करना मुनासिब नहीं समझा। तीसरे नंबर पर यहाँ से नाज़रीन उम्मीदवार थे राना सजाद हुसैन, तीसरे नंबर पर रहे, सिर्फ 16000 वोट हासिल किए, तगड़ी शिकस्त हुई, तकरीबन 29,000 वोटों से ये मोहम्मद सलमान से हारे। लेकिन एक शानदार चीज़ देखने में आई कि राना सजाद हुसैन ने हारने के बाद भी अपनी जो एक सरगर्मी थी हल्के में वो बिल्कुल ख़त्म नहीं की। उन्होंने अवामी राब्ते अपने बहाल रखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये शामिल हुए इंतखाबात से तकरीबन 1.5-2 साल पहले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलानी ख़ानदान के बड़े करीबी अफराद में इनका शुमार किया जाने लगा और अब भी जो गिलानी ख़ानदान है, ख़ासकर अली मूसा गिलानी, तकरीबन उनके साथ एक टीम की शक्ल में काम करते हैं। यहाँ पे इनके जो तर्जुमान हैं, हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कई मंसूबों से हमें आगाह किया
कि जो राना मोहम्मद सज्जाद हुसैन हैं वो अपनी टीम के साथ मिलकर, इन्होंने भी एक टीम तश्कील दी हुई है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर किस तरह यहाँ पे अवामी मसाइल को हल करने में सरगर्म अमल हैं। उनके मुताबिक हम अब तक इस 1.5 साल के अरसे में 450 से ज़ायद प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। यानी एक ये तीसरे नंबर पे जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनके तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कई इश्यूज़ का तस्करा किया, ख़ासकर पीर कॉलोनी जो कि मैंने अभी जिक्र किया कि काफ़ी गुजानाबाद कॉलोनी है, लाखों लोग बसते हैं, उनके मसाइल को हल करने भी इन्होंने किरदार अदा किया। वापडा और गैस के कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में इन्होंने किरदार अदा किया। इसके अलावा जो वासा के डिस्पोज़ल हैं, 2 डिस्पोज़ल, उसको कंप्लीट कराया, स्ट्रीट लाइट्स का काम कराया। और ख़ासकर जो उन्होंने अहम बात की कि हमने बहावलपुर सुखा से लेकर डबल फाटक तक एक सुई गैस की 10 इंच की जो गैस पाइपलाइन है उसको मुकम्मल कराया कि आने वाले कई बरसों तक जो इस एरिया में रहने वाली आवाम है उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सबसे अच्छी चीज़ ये कि राना सज्जाद हुसैन माज़रत के साथ नाज़रीन हारे, लेकिन हारने के बावजूद इन्होंने आवाम से अपना राब्ता बहाल रखा, बल्कि आवाम की खुशी गमी में भी शिरकत जो है ये इनकी हमें देखने में नज़र आई। यानी कि इस हल्के के जो अहम उम्मीदवार थे मोहम्मद सलमान और राना सज्जाद हुसैन, जो कि अवामी रवाबित के लिहाज से हमें अहम नज़र आए, उनके बारे में जब हमने जायज़ा लिया तो इनकी सरगर्मियाँ देख के हमें वाकई एक खुशगवार के एहसास हुआ कि चाहे आप हारें या जीतें, लेकिन जो आवाम का आपसे रब्ता है उसका किरदार आपके आने वाले जो एक सियासी इनिंग्स है उसमें बड़ा अहम होता है। नाज़रीन, ये प्रोग्रामों का सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। अभी जब हम दोबारा सीरीज शुरू करेंगे तो इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स ये हम स्टार्ट करेंगे या तकमील के मरहल में होंगे, हम वक्तन फ़ौक्तन उसका जायज़ा लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि PP 218 के बारे में था। आइंदा अगले प्रोग्राम में हम एक नए हल्के के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।